नमस्कार, मैं डॉक्टर ओपी गुप्ता और मैं गुड़गांव, दिल्ली में प्रैक्टिस करता हूँ। मैं सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ और यहाँ पे अपोलो हॉस्पिटल में मैं प्रैक्टिस करता हूँ। उसके अलावा मैंने अपनी अपने बारे में हम आपको कुछ बताते हैं। मैं किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी से मैंने ऑर्थोपेडिक सर्जरी करी। उसके बाद मैंने नेशनली और इंटरनेशनली लाइक अमेरिका और साउथ कोरिया, ताइवान सब जगह से ट्रेनिंग करने के बाद ऑर्थोपेडिक्स में स्पेसिफिकली ऑर्थोपेडिक्स, आर्थराइटिस, स्पाइन सर्जरी ट्रेनिंग करने के बाद मैं दिल्ली और गुड़गांव में प्रैक्टिस करता हूं अभी। आज मैं आप लोगों से ये बताना चाहता हूँ, कुछ डिस्कशन करना चाहते हैं आपसे आर्थराइटिस के बारे में, जिसको हम कहते हैं गठिया। जो आप लोग रेगुलर रूटीन लाइफ में आप देखते हैं कि कई लोगों को गठिया या जोड़ों की बीमारी से ग्रसित हैं, लेकिन उनका सही जानकारी न होना और सही इलाज न होने से वो बेचारे मतलब परेशान रहते हैं, गांव के लोग, और जो मतलब कि उतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं रखते हैं। तो हम आपको आज गठिया या जोड़ों के दर्द या मतलब जिसको हम आर्थराइटिस कहते हैं, उसके बारे में हम आपको से कुछ डिस्कशन करना चाहेंगे। जैसे कि गठिया या आर्थराइटिस होती क्या है? तो आर्थराइटिस या गठिया ये एक तरह की जोड़ों की प्रॉब्लम होती है, जिसमें जोड़ में घर्षण के कारण, घिसाव के कारण जोड़ों की चिकनाई कम हो जाती है और जोड़ों में दर्द रहने लगता है। तो ये गठिया दो तरह की होती है या आर्थराइटिस दो तरह की यूजुअली होती है। जैसे कि एक आर्थराइटिस होती है जो बीमारी होती है, जिसमें कि मतलब जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस या सोरिएटिक आर्थराइटिस या गाउट जो यूरिक एसिड के कारण होता है, ये पैथोलॉजिकल आर्थराइटिस होते हैं। और एक आर्थराइटिस या जोड़ों का दर्द जो उम्र के साथ होती है, एज के साथ होती है, एज रिलेटेड होती है, उसको हम ऑस्टियो आर्थराइटिस कहते हैं। तो ये दो तरह की ब्रॉड वे में आर्थराइटिस होती है। जैसे एक पहला बताया मैंने, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, सोरियाटिक आर्थराइटिस और गाउट। दूसरा होता है उम्र के साथ या एज रिलेटेड आर्थराइटिस, जिसको हम ऑस्टियो आर्थराइटिस कहते हैं। तो यूजुअली जो एज रिलेटेड आर्थराइटिस होती है वो कॉमनली हम आपको पेरिफेरी में देखते हैं। अदर आर्थराइटिस जो होती है, जो हमने पहले बताया, फर्स्ट टाइप की आर्थराइटिस, रूमेटाइड, इनका स्पेसिफिक ट्रीटमेंट होता है और स्पेसिफिक डायग्नोसिस के लिए स्पेसिफिक ब्लड टेस्ट कराने पड़ते हैं, कुछ एक्सरे कराने पड़ते हैं, तो उनका ट्रीटमेंट स्पेसिफिक। तो आज हम डिस्कशन जो जो सबसे कॉमनेस्ट है कि एज रिलेटेड आर्थराइटिस जो जोड़ों का दर्द होता है, हम उस पर आज डिस्कशन करते हैं। तो जो उम्र के साथ आर्थराइटिस होती है, जिसको हम ऑस्टियो आर्थराइटिस कहते हैं, ये यूजुअली एज के साथ बढ़ती है। तो एज के अनुसार जैसे साइकिल या टायर होता है गाड़ी का, वो धीरे धीरे चलते रहने के साथ घिसता है, उसी तरह से जो उम्र के साथ आर्थराइटिस होती है, जोड़ चलते चलते रहने के कारण, उम्र के बढ़ने के कारण, तो वो धीरे धीरे घिसने लगते हैं और उसमें चिकनाई कम होने लगती है, तब इसको हम ऑस्टियो आर्थराइटिस कहते हैं। अब हम आज का डिस्कशन एक और ये है कि हम ये देखते हैं कि ठंड में, जहाँ कोल्ड सीजन होते हैं, जब ही जैसे विंटर सीजन आता है, जिसमें जाड़े आ जाते हैं, जिसमें कि ठंड लगने लगती है या टेम्परेचर कम हो जाता है, तो जोड़ों का दर्द देखा होगा आपने, अक्सर ये बढ़ जाता है। तो अब ये बढ़ने का कारण क्या होता है, हम आपको बताते हैं। तो जो कोई भी जोड़ का दर्द या आर्थराइटिस होता है, वो जो है कोल्ड सीजन में या विंटर सीजन में या ठंड में बढ़ जाता है। ये इसलिए बढ़ जाता है कि जो पेन प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस, मतलब कि जो दर्द करने वाले केमिकल होते हैं जो बनते हैं, वो क्या होता है कि अरे ठंड होने के कारण ब्लड सप्लाई जोड़ों को, जो है पेरिफेरल पार्ट्स जो होते हैं, जो कि मतलब कोल्ड हो जाते हैं, तो वहां पे ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, जिससे खून का दौरान कम हो जाता है, जो कम जाता है ठंड के कारण। तो उससे क्या होता है, जो दर्द पैदा करने वाले केमिकल बनते हैं जोड़ों में, वो वास नहीं हो पाते, मतलब वो ब्लड के साथ वापस मतलब कि दूसरी जगह नहीं जा पाते, वो एक ही जगह जोड़ में इकट्ठे रह जाते हैं,
इसीलिए यूजुअली जो होता है जाड़ों में या ठंड में दर्द बढ़ जाता है, क्योंकि ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, तो पेन प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस जो है वो वॉश आउट नहीं हो पाते, जिसके कारण जोड़ों का दर्द बढ़ जाता है। तो ठंड में यूजुअली कोई भी दर्द हो, यूजुअली इसी कारण जो कॉमन कारण होता है उसके कारण ठंड में दर्द बढ़ जाते हैं। तो स्पेसिफिकली आर्थराइटिस के जो दर्द होता है या जोड़ों का जो दर्द होता है वो ठंड में बढ़ जाता है। तो जैसे कि इसमें हमने बताया कि विंटर सीजन में कोई भी दर्द हो यूजुअली बढ़ जाता है, तो इसी तरह से जोड़ों का भी दर्द बढ़ जाता है। तो ये आपको जानना है कि ये नॉर्मल फेनामेना है, ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि खाली ठंड के कारण हो जाता है। ठंड में जोड़ों का दर्द बढ़ जाता है, इसलिए आपको ज्यादा फील होता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं सोचना है कि जाड़े के कारण कोई आपको नुकसान बढ़ गया है। ठीक है, तो अब हम आपसे आपको अभी पता चल गया कि जोड़ों का दर्द ठंड में क्यों बढ़ता है। अब हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर आप जैसे कोई फर्स्ट टाइप की आर्थराइटिस हमने बताई जिसमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस इस तरह की जो है, तो अगर आप लेते हैं उसमें दवा ले रहे हैं, तो उन दवाइयों को आप अपने डॉक्टर के सलाह से, ठंड में यूजुअली दर्द बढ़ जाता है तो उनकी डोज थोड़ी बढ़ानी पड़ सकती है। तो आप अपने जिस डॉक्टर से, हड्डी के डॉक्टर से या गठिया के डॉक्टर से इलाज करा रहे हैं, आप उनसे सलाह लेके उनकी डोज को बढ़ा सकते हैं। वो डॉक्टर देखने के बाद आपका बढ़ा देगा, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। उसी तरह से अगर आप जैसे कि उम्र के साथ वाली जो गठिया होती है जिसको जोड़ों का दर्द जो ऑस्टियोआर्थराइटिस कहलाती है, अगर उसमें भी मतलब आपका दर्द बढ़ता है, तो उसमें भी जो यूजुअली इसकी कोई स्पेसिफिक दवा नहीं होती है, क्योंकि एज रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। फिर भी इसकी कुछ दवाइयाँ सप्लीमेंट के रूप में आती हैं, वो हम देते हैं डॉक्टर्स यूजुअली। तो उनकी डोज कम ज़्यादा ठंड में कर सकते हैं, जिससे कि मतलब आपको प्रॉब्लम ठंड में ना बढ़े। तो ये नॉर्मल होता है। उसके अलावा जो है आपको अब ये करना है कि ठंड आने पे कैसे जोड़ों के दर्द से छुटकारा पाया जाए या इसको कम किया जाए। तो अब उसके लिए ये है कि आपको अपने जोड़ों को ढक के रखना है या शरीर को गर्म रखना है, कोल्ड में एक्सपोज नहीं होना है। ठीक है, ठंड में एक्सपोज होने पे या ठंड से सामना करने पे आपका जोड़ों का दर्द बढ़ सकता है। तो आपको जोड़ों को गर्म रखना है, उन पे मतलब उनको अरे वार्म या गर्म कपड़े पहनने हैं, जिससे आपके जोड़ ठंडे ना हो, और ठंड में कम बाहर निकलना है। उसके अलावा जो है आपको उनकी थोड़ी बहुत मसाज, ऑयल मसाज करके उनको वार्म रखना है। उसके अलावा जो है आपको कुछ एक्सरसाइजेज रेगुलर करते रहनी चाहिए, जिससे कि जोड़ मतलब आपको वार्म रहे। तो आपको जोड़ों की एक्सरसाइजेज, आपको आसपास फिजियोथेरेपिस्ट या डॉक्टर जिससे आप इलाज करा रहे हैं उससे सीखिए जोड़ों का एक्सरसाइज, और वो हमेशा के लिए करते रहिए। और ठंड में थोड़ा उस एक्सरसाइज को आप बढ़ा सकते हैं, जिससे आपके जोड़ों में चिकनाहट बनी रहे और आपका जोड़ दर्द कम करे। ठीक है, उसके अलावा जो है आपको अब जैसे कि विंटर्स में आपको हीटिंग पैड से आप सेकाई कर सकते हैं, जिससे वो वार्म रहे। वार्म होने पे क्या होता है कि ब्लड सप्लाई वहां बढ़ जाती है, जिससे जो पेन प्रोड्यूसिंग मतलब कि दर्द प्रोड्यूस करने वाले जो केमिकल होते हैं वो क्या होते हैं, वॉश आउट हो जाते हैं, जिससे कि मतलब आपका दर्द कम हो जाता है। ठीक है, और कुछ जेल आते हैं जो पेन किलर जेल होते हैं, उनको आप मसाज कर सकते हैं सेकाई के बाद, इससे आपका दर्द कम हो जाता है। और इसके अलावा अब हम आपसे कहना चाहते हैं कि आर्थराइटिस जो होती है, वो जो एज रिलेटेड आर्थराइटिस होती है, देखिए वो आप कहिए कि इनको एकदम से खत्म कर दें, ऐसा नहीं हो सकता। तो आपको इनको प्रिवेंशन में आप डिले कर सकते हैं। जैसे कि आपको अगर 40 साल 50 साल में अगर गठिया हो रही है, जोड़ों का दर्द की प्रॉब्लम होना शुरू हो गई है, तो आप उनको डिले कर सकते हैं कि आपको जो यूजुअली ओल्ड एज में होता है वही हो, और ये कम सीवियर हो, मतलब कम अफेक्ट करे आपको। तो उसके लिए कुछ आपको चीजें करनी पड़ेंगी। जैसे कि आपको सबसे पहले अपना वेट कंट्रोल करना पड़ेगा। जो भी जिनका भी वजन बढ़ता है उनके जोड़ों पे, जैसे घुटने पे, एंकल पे, मतलब कि
जो नी का प्रॉब्लम होता है, हिप का प्रॉब्लम, मतलब वो जोड़ जो होते हैं वेट के कारण ज्यादा घिसने लगते हैं, तो इसलिए आर्थराइटिस उनमें जल्दी हो जाती है। तो जैसे कि आपका अगर 1 किलो वजन घटाते हैं तो आपके घुटने पर से 5 किलो के अराउंड वजन घट जाता है मैकेनिकली। तो अगर आप मतलब कि ज्यादा वेट है आपका, तो उसको जरूर घटाएं एक्सरसाइज करके। एक्सरसाइज जो होती है उसमें कई तरह के होते हैं, आप एक्सरसाइज करके वजन घटा सकते हैं। दूसरी प्रॉब्लम, दूसरा कारण होता है कि आप उसको प्रिवेंट करने में, आप अगर स्मोकिंग करते हैं, जैसे निकोटीन या टोबैको किसी भी फॉर्म में लेते हैं, ये जोड़ों को बहुत नुकसान करता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके जोड़ नॉर्मल रहें, आपके जोड़ खराब ना हो, तो आपको स्मोकिंग या निकोटीन क्विट कर देना चाहिए, इनको छोड़ देना चाहिए। ठीक है। उसके अलावा जो है, अब कुछ बीमारियां जो ओल्ड एज में होती हैं, जैसे कि मतलब शुगर की बीमारी, ब्लड प्रेशर की बीमारी, थायराइड की बीमारी, ये सब आपके जोड़ों को खराब करती हैं, जो कि मतलब कि जोड़ जल्दी खराब होने लगते हैं। तो आपको अपना, अगर आपको पता है कि ये बीमारियां हैं, तो इनको पूर्ण पूर्ण रूप से कंट्रोल में रखना चाहिए, दवाइयों के और डॉक्टर से इलाज करा के। इनको कभी अनकंट्रोल नहीं होने देना चाहिए। तो अगर आप जोड़ों से दर्द से छुटकारा चाहते हैं, तो आपको इनको, इन बीमारियों जो लाइफ स्टाइल डिजीजेज हैं, उनको प्रॉपर आप इलाज करा के डॉक्टर से आपको इनको कंट्रोल रखना चाहिए, क्योंकि ये जोड़ों को ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा तेजी से खराब करते हैं। तो अगर आप इन जो बीमारियों को कंट्रोल रखेंगे, तो आपको ये प्रॉब्लम कम होगी। उसके अलावा प्रिवेंशन के लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि फिजिकल एक्सरसाइज, जो भी सीडेंट्री लाइफ स्टाइल, मतलब बिना फिजिकल एक्सरसाइज, बिना मतलब कि सीडेंट्री लाइफ स्टाइल, लेजी मतलब कि लाइफ स्टाइल होती है, जो कि मतलब एक्सरसाइजेज नहीं करते हैं, कसरत नहीं करते हैं, उनमें ये प्रॉब्लम जल्दी होने लगती है और ज़्यादा तेजी से बढ़ती है। इसलिए आपको फिजिकल एक्सरसाइजेज करते रहना चाहिए, और फिजिकल एक्सरसाइजेज आपको हमेशा करना चाहिए। इससे दो फायदे होते हैं, एक तो आपको जोड़ों की चिकनाई बढ़ती है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, दूसरा मांसपेशियां मजबूत रहती हैं, तो जोड़ को घिसने नहीं देती हैं, और तीसरा ये फायदा होता है कि अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी लाइफ स्टाइल डिजीजेज जो हैं, जैसे शुगर, ब्लड प्रेशर, ये भी कंट्रोल रहते हैं। तो इससे कि आपको क्या फायदा होता है कि आपके जोड़ का घिसाव कम हो जाता है। तो यूजुअली द आर्थराइटिस प्रिवेंशन जो होता है, एक तरह से कहते हैं कि हम उसको ना होने दें अभी, जब तक, जब आपको हुआ नहीं है, नॉर्मल लोगों को भी, प्लस जिनको हो चुका है आर्थराइटिस उन लोगों के लिए भी ये बहुत जरूरी है कि आप उनको डिले करने की कोशिश करें। उसके लिए आपको कुछ अपने लाइफ में करने पड़ेंगे, लाइफ स्टाइल में, जैसे कि एक्सरसाइज, कुछ प्रिकॉशंस, जैसे कि मतलब अगर आपको आर्थराइटिस जिनको नहीं हुई है वो अलग है, जिनको हो रखी है उनके लिए कुछ प्रिकॉशंस हैं, जैसे आपको जमीन पे नहीं बैठना चाहिए, आलथी पालथी मार के नहीं बैठने की कोशिश करनी चाहिए। लेटरिन अगर कोशिश करें कि आप कमोड पे जाने की कोशिश करें, अगर आपको आर्थराइटिस हो रखी है घुटने की, तो सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना कम से कम कोशिश करें। ठीक है, ये कुछ प्रिकॉशन है। और सबसे ज्यादा जरूरी है कि फिजिकल फिटनेस बनाए रखें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, वेल बैलेंस मतलब कि डाइट लें। यूजुअली आप अगर ग्रीन वेजिटेबल्स और ये लेते हैं तो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि अगर आप जंक फूड्स लेते हैं तो ये आपको वजन बढ़ाने में हेल्प करते हैं, और वजन बढ़ने से आपका घुटने का प्रॉब्लम बढ़ता है, जोड़ों का प्रॉब्लम बढ़ता है। तो अब नट सेल में हम आपको कुछ प्रिकॉशन बताते हैं जो आपको करने चाहिए। एक तो आपको रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए, दूसरा वेट घटाना चाहिए अगर आपका वेट हाई है, थर्ड आपको जो है, आपको फ्लेक्सिबिलिटी, जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेज करनी चाहिए, जिससे कि उसके और लुब्रिकेशन बना रहे। उसके अलावा जो है आपको, जैसे हमने बताया, अगर आर्थराइटिस है घुटने की, तो कुछ प्रिकॉशन, जैसे जमीन पे नहीं बैठना है, लेटरिन कमोड पे जाना है, सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना कम से कम करना है। उसके अलावा आपको जो बीमारियां हैं लाइफ स्टाइल से लेके, जैसे शुगर, ब्लड प्रेशर, थायराइड, उनको वेल कंट्रोल रखना है। अगर आप ये सारी चीजें करते हैं तो आपको ठंड में या जाड़े में उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी,
प्लस आपको अगर प्रॉब्लम है तो आप अपने डॉक्टर जो कि हड्डी के डॉक्टर होते हैं या मतलब गठिया के डॉक्टर होते हैं, स्पेसिफिकली इन्हीं लोगों से मिलके आपको अपना इलाज करना चाहिए, जिससे कि आपको घुटने या मतलब गठिया की प्रॉब्लम बढ़े नहीं। और अगर आपको किसी तरह की प्रॉब्लम रहती है, आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं, तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू। नमस्कार।